नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है द इन्फोवर्स भारत चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारे कर्म हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? और मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान में मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म के 10 प्रमुख सिद्धांत जो आत्मा से लेकर मोक्ष तक की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को सरल और प्रामाणिक रूप में समझाते हैं। तो आइए सनातन ज्ञान की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, आत्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो शाश्वत, अविनाशी और अमर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए सनातन धर्म मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानता है। यदि हम स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझ ले तो भय, मोह और अहंकार स्वतः कम होने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत, कर्म। सनातन धर्म कहता है जैसा कर्म वैसा फल। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक कर्म है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सदैव सत्य, सेवा, दया और धर्म का पालन करें, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। तीसरा सिद्धांत, पुनर्जन्म। क्या जीवन केवल एक जन्म तक सीमित है? सनातन धर्म कहता है नहीं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। जब तक सभी कर्म समाप्त नहीं हो जाते और मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अच्छे कर्म बेहतर जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए हर जन्म आत्मा के लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं बल्कि मोक्ष है। चौथा सिद्धांत, 84 लाख योनियां। सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। इनमें जलचर, स्थावर, कीट, पशु, पक्षी और अंत में मानव जन्म शामिल है। मानव जन्म सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ज्ञान, भक्ति और साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव जीवन को केवल भोग में नहीं बल्कि आत्म विकास में लगाना ही सनातन धर्म का संदेश है। पांचवा सिद्धांत, मृत्युलोक। ये संसार मृत्युलोक कहलाता है। यही जन्म होता है, यही मृत्यु होती है और यही कर्म किए जाते हैं। मृत्युलोक एक परीक्षा स्थल है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। यही हमें सत्य और असत्य के बीच चुनाव करने का अवसर मिलता है। मानव जीवन इसलिए विशेष है क्योंकि इसी लोक से मोक्ष का मार्ग खुलता है। हर दिन, हर निर्णय और हर कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है। छठा सिद्धांत, मृत्युपरांत है। मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले चरण की यात्रा पर निकलती है। कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के बाद भी न्याय की व्यवस्था समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि सनातन धर्म हर क्षण अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, कर्मों के परिणामों की शुरुआत है। सातवां सिद्धांत, मृत्युपरांत यातनाएं है। सनातन धर्म बताता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है। यदि मनुष्य पाप, हिंसा, छल और अधर्म करता है तो मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की नरक यातनाओं का वर्णन मिलता है। इनका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराना है। यातनाएं स्थायी नहीं होती। फल भोगने के बाद आत्मा पुनः जन्म लेकर सुधार का अवसर प्राप्त करती है। इसलिए धर्म, सत्य और सदाचार का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। आठवां सिद्धांत, कर्मों के प्रकार है। सनातन धर्म कर्मों को 3 भागों में बांटता है। पहला प्रकार, संचित कर्म जो अनेक जन्मों से संचित है। दूसरा प्रकार, प्रारब्ध कर्म जिनका फल हम वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं। और तीसरा प्रकार, क्रियमान कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं और जो हमारा भविष्य बनाएंगे। अर्थात हमारा आज का प्रत्येक निर्णय हमारा आने वाला कल निर्धारित करता है। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाए, यही भविष्य बदलने का सबसे सरल मार्ग है। नौवां सिद्धांत, जीवन का उद्देश्य है। क्या जीवन केवल धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं तक सीमित है? सनातन धर्म कहता है नहीं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है
धर्म का पालन, अच्छे कर्म, ज्ञान की प्राप्ति और अंततः मोक्ष। मानव जीवन आत्मा की उन्नति का दुर्लभ अवसर है, इसीलिए सत्य, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन को जीवन का आधार बनाया गया है। जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। 10वां और आखिरी सिद्धांत मोक्ष है। सनातन धर्म का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, तब उसे शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त होता है। मोक्ष किसी एक दिन मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, ये सत्य, ज्ञान, भक्ति, सेवा और निष्काम कर्म से प्राप्त होने वाली सर्वोच्च अवस्था है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। तो ये थे सनातन धर्म के 10 प्रमुख सिद्धांत। आत्मा हमें हमारी वास्तविक पहचान बताते हैं, कर्म हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं, पुनर्जन्म और 84 लाख योनियां जीवन की निरंतर यात्रा समझाती हैं। मृत्युलोक और मृत्युप्रांत का ज्ञान हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। कर्मों के 3 प्रकार हमें वर्तमान का महत्व बताते हैं, जीवन का उद्देश्य हमें सही दिशा देता है, और अंत में मोक्ष, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आज के अंत में बस इतना ही। आप देख रहे थे द इन्फोवर्स भारत। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और द इन्फोवर्स भारत को फॉलो करें। सनातन ज्ञान, भारतीय संस्कृति और हमारी गौरवशाली विरासत के साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। वसुधैव कुटुंबकम की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।